नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दिलीप ट्रेडिशनल मोस्ट 6 अमेजिंग फैक्ट। हमारा पहला सवाल है, कानून अंधा क्यों होता है। दूसरा सवाल है, वकील काला कोट क्यों पहनते हैं। तीसरा सवाल है, किन्नर ताली क्यों बजाते हैं। चौथा सवाल है, राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं। पांचवा सवाल है, 28 दिनों का इंटरनेट प्लान क्यों है। हमारा छठवां सवाल है, सुबह 4 बजे उठने के क्या फायदे हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। हमारा पहला सवाल है, कानून अंधा क्यों होता है। दोस्तों, आप कानून को तो जानते ही होंगे, बचपन से ही हमें इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि न्यायालयों में आंखों पर पट्टी बांधे और हाथ में तराजू लिए खड़ी एक महिला आखिर कौन है, जिसे न्याय की देवी कहा जाता है। नहीं जानते हैं तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार न्याय की देवी की अवधारणा यूनानी देवी डिकी की कहानी पर आधारित है। डिकी ज्यूस की पुत्री थी और मनुष्यों का न्याय करती थी। दरअसल अदालतों में न्याय की देवी की प्रतिमा को जब हम देखते हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है। न्याय की देवी की आंखों पर बंधी हुई पट्टी यह बताती है कि जब किसी व्यक्ति के साथ न्याय किया जाता है तो वह न्याय बिना डरे हुए अर्थात निडर होकर किया जाता है। चाहे वह व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वह व्यक्ति देश का एक आम नागरिक हो। लेकिन आधुनिक न्याय व्यवस्था प्रमाण तथा गवाहों के ऊपर निर्भर करती है। मतलब चाहे कोई भी दोषी हो, जब तक कोई प्रमाण या गवाह नहीं मिलता तब तक उस दोषी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगर कोई निर्दोष भी हो, लेकिन अगर उसके विरोध में प्रमाण स्थापित किया जा सकता है तो कानून उसको दोषी मान लेता है। इसलिए न्याय व्यवस्था को अंधा कानून कहा जाता है। हमारा दूसरा सवाल है, वकील काला कोट क्यों पहनते हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस विषय के बारे में नहीं पता होता है कि वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं। दरअसल काला रंग दृष्टिहीनता का प्रतीक होता है और दृष्टिहीन लोग किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं और इसी विश्वास के साथ वकीलों के कोट का रंग काला रखा गया है ताकि वो बिना कोई पक्षपात किए अपना केस ईमानदारी से करें। 1961 के अधिनियम के तहत वकीलों के लिए सफेद बनटाई के साथ ये अनिवार्य कर दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस ड्रेस से वकीलों में न्याय और सम्मान जगता है और अक्सर हमने देखा भी है वकील काले कोट के साथ सफेद शर्ट भी पहनते हैं और सफेद रंग विश्वास और सच्चाई का प्रतीक होता है और काला रंग बिना पक्षपात किए विश्वास का प्रतीक होता है। और इस अधिनियम के साथ वकीलों का काला कोट और सफेद शर्ट को तय किया गया है ताकि वो न्याय में विश्वास रखें और अपना केस लड़ते वक्त कोई पक्षपात ना करें। इसलिए वकील काला कोट पहनते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, किन्नर ताली क्यों बजाते हैं। दरअसल आपने देखा होगा कि शादी विवाह या जन्मोत्सव में अचानक से किन्नर आ जाते हैं और तालियां बजाते हुए दुआएं देते हैं। वे एक खास अंदाज में ताली बजाते हैं जो स्कूल, कॉलेजों या दूसरे मौकों पर बजने वाली तालियों से एकदम अलग होती है। आपको बता दें कि किन्नर बिना मतलब ताली नहीं बजाते, बल्कि ताली का ये खास अंदाज उनकी पहचान से जुड़ा हुआ है। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि आखिर किन्नर ताली क्यों बजाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्यादातर किन्नर स्त्रियों के कपड़ों में ही दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार वे पुरुष की पोशाक में भी होते हैं। ऐसे में ताली बजाने से एक किन्नर दूसरे किन्नर की पहचान कर लेता है और अपनी बिरादरी के लोगों से घुलने मिलने के लिए उन्हें ताली बजाकर अपने असल होने का सबूत देता है। और आपको बता दें कि ताली बजाने से किन्नर कभी बीमार नहीं पड़ते और आपने ना ही किसी किन्नर को अस्पताल में इलाज कराते हुए नहीं देखा होगा। वैसे तो किन्नर शादी विवाह या जन्मोत्सव जैसे मौकों पर ही अचानक घर पहुंच जाते हैं और ताली बजाकर खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन अपने समुदाय में वे ताली के जरिए भी भावनाएं जाहिर करते हैं। गुस्सा होने या खुशी में वे बात करते हुए ताली बजाते जाते हैं। हमारा चौथा सवाल है, राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय से हम देखते और सुनते आ रहे हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके परिजन सबको शमशान में ले जाते वक्त राम नाम सत्य है ये बोलते हैं। इस तरह बोलते हुए मृतक के शरीर को शमशान भूमि की ओर ले जाते हैं, परंतु ये बोलने का असल उद्देश्य कुछ ही लोग जानते हैं। बाकी ऐसे ही इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। हिंदू धर्म में किए जाने वाले संस्कारों के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण बताए गए हैं। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि सब
शव यात्रा के समय राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं? दरअसल शव यात्रा में राम नाम सत्य है यह बोलकर मृतक को सुनाना नहीं होता है, बल्कि साथ में चल रहे परिजन, मित्र और वहां से गुजर रहे लोग इस तथ्य से परिचित हो जाएं कि राम का नाम ही सत्य है। साथ ही जब मनुष्य जब राम का नाम लेगा तभी उसकी सदगति होगी। इसलिए इसका मकसद यह कहकर परंपरा शुरू की गई है कि मृतक के मरने के पीछे जब मनुष्य इतना लड़ते हैं, अपनी संपत्ति के लिए वाद विवाद करते हैं और संपत्ति का बंटवारा करते हैं, लेकिन अन्य व्यक्ति को भी यह मालूम होना चाहिए कि राम का नाम सत्य है, यानी जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मान्यता है कि इन्हीं सब कारणों की वजह से शव यात्रा में राम नाम सत्य है बोलते हैं। हमारा 5वां सवाल है 28 दिनों का इंटरनेट प्लान क्यों है? दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप अपने सिम कार्ड में इंटरनेट प्लान रिचार्ज कराते हैं तो आपको 28, 56 या 84 दिन का या इससे अधिक का प्लान दिया जाता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि मंथली का इंटरनेट प्लान 29, 30 या फिर 31 दिन का क्यों नहीं दिया जाता? अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं 28 दिनों का इंटरनेट प्लान मोबाइल टेलीकॉम कंपनियां क्यों देती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सिम कार्ड की कंपनियां महीने का नहीं हफ्ते के हिसाब से प्लान देती हैं और ये प्रीपेड ग्राहकों के साथ होता है। पोस्टपेड वालों का हिसाब मंथली का चलता है, चाहे महीना 30 का हो, चाहे 31 का या फिर 28 का। प्रीपेड ग्राहकों को हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते इत्यादि के हिसाब से पैक मिलते हैं, क्योंकि मोबाइल टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनियां खुद को अक्लमंद और हमें अक्लमंद समझती हैं। एक महीना तकरीबन 30 दिन का होता है, लेकिन मोबाइल ऑपरेटर्स हमें 28 दिन का प्लान इसलिए बेचते हैं ताकि लोग एक साल में 12 बार के बदले 13 बार रिचार्ज करें। इससे उनको एक महीने का फायदा होता है। इसलिए मोबाइल टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनियां 28 दिनों का इंटरनेट प्लान रिचार्ज कराती हैं। हमारा 6वां सवाल है सुबह 4 बजे उठने के क्या फायदे हैं? नंबर 1, अगर आप जल्दी उठेंगे तो दिन के बाकी काम शुरू करने से पहले जो वक्त मिलेगा उसे एक्सरसाइज के लिए यूज कर सकेंगे। ऐसे में सुबह का व्यायाम आपको तरोताजा रखता है। नंबर 2, जल्दी सुबह उठेंगे तो दिन में क्या खाना है इसका प्लान बना सकेंगे। साथ ही ब्रेकफास्ट करने का समय भी होगा। वैसे भी नाश्ते से जो एनर्जी मिलती है दिन भर की एक्टिविटीज उसी पर निर्भर करती है। नंबर 3, सुबह जल्दी उठने से शरीर का आलस्य खत्म होगा। आप काम जल्दी निपटाने अपने काम पर जल्दी फोकस करेंगे। नंबर 4, सुबह की ताजी हवा और एक्सरसाइज शरीर के सेल्स के लिए अच्छी रहती है। इससे त्वचा में ग्लो और खसाव आता है। नंबर 5, सुबह जल्दी जगने से आप कुदरती शांति महसूस कर सकेंगे। इसके 2 फायदे हैं, एक तो भाग दौड़ के तनाव से थोड़ा बचेंगे और दूसरा आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप ऐसे ही और अमेजिंग सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।